उत्तर प्रदेश विशेष उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में हमने पिछली 2 वीडियो में पढ़ा था। यह तीसरा वीडियो है। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बचे हुए जिलों के ODOP के बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव आपका अपने चैनल लेट्स कॉग्नाइज 08 पे स्वागत करता हूं। यह स्क्रीन पे दिख रहा संक्षिप्त विवरण हमारे बारे में है। आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ODOP के अंतर्गत दरी किस जिले का उत्पाद है? विकल्प है हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। इन जिलों के बारे में कुछ अतिरिक्त तथ्य जान लेते हैं। हरदोई में सांडी पक्षी विहार है। हरदोई में दहर झील है। अगले ऑप्शन शाहजहांपुर में काकोरी हत्याकांड हुआ था। शाहजहांपुर में ही राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह का स्मारक स्थल है। शाहजहांपुर में ही अशफाक उल्लाह की मजार है। सीतापुर हिंदुओं का तीर्थ स्थल, ऋषियों की तपोभूमि। कहा जाता है कि यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तप किया था, इसीलिए इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। 30,000 तीर्थों की भूमि भी सीतापुर को कहा जाता है। सीतापुर में चक्र तीर्थ है। सीतापुर में व्यास गद्दी है, सूत गद्दी है, मिश्रिक है। सीतापुर में ही दधीची कुंड है। सीतापुर में ही दधीची का आश्रम भी है। अगला ऑप्शन लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। लखीमपुर में ही गोला गोकर्णनाथ है। इन ऑप्शन के चित्र के माध्यम से देख लेते हैं इन जिलों के उत्पाद कौन कौन से हैं। हरदोई में हैंडलूम उत्पाद है। शाहजहांपुर में जरी जरदोजी का काम किया जाता है। सीतापुर में दरी का उत्पादन किया जाता है, जो हमारे प्रश्न का जवाब है। लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प का उत्पादन किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ODOP योजना के तहत गौरा पत्थर शिल्प किस जिले का उत्पाद है? विकल्प है हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और झांसी। इन जिलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। हमीरपुर में कल्प वृक्ष है। यहीं पे भुइया देवी का मंदिर है। ललितपुर को बांधों का शहर कहा जाता है या बांधों का जिला कहा जाता है। ललितपुर में ही देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो गुप्तकालीन मंदिर है। ललितपुर में माता टीला बांध है। ललितपुर में राजघाट बांध है। अगले विकल्प की चलते हैं। महोबा में ही किरत ताल है। वीरों की भूमि है महोबा। यहीं पे उदल चौक है। यहीं का एक गीत है आल्हा, जो गाया जाता है वो महोबा में ही गाया जाता है। उसी क्षेत्र का ही यह गीत है। और महोबा में सूर्य मंदिर है। अगला विकल्प है झांसी अपनी वीरांगना के लिए प्रसिद्ध है। झांसी में ही झांसी का किला है। रानी लक्ष्मीबाई का किला है। सागर का किला है। और झांसी में ही बरुआ सागर ताल है। आइए ODOP को समझ लेते हैं। इन जिलों के कौन कौन से उत्पाद हैं। हमीरपुर में जूती का उत्पादन किया जाता है। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी का उत्पादन किया जाता है। सिल्क साड़ी पे जो जरी की कढ़ाइयाँ होती हैं, उस तरह की जो साड़ियाँ बनती हैं वो ललितपुर में। महोबा में गौरा पत्थर शिल्प का काम किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे ये गौरा पत्थर शिल्प है। ये हमारे प्रश्न का जवाब भी है। अगला ऑप्शन था झांसी में सॉफ्ट टायज, जिसे हम देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जो सॉफ्ट टायज होते हैं वो बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देसी घी ODOP योजना के अनुसार किस जिले का उत्पाद है? विकल्प देख लेते हैं। कानपुर नगर, जालौन, औरैया, कन्नौज। इन जिलों के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देख लेते हैं। कानपुर नगर में JK मंदिर है। कानपुर नगर में ही जाजमऊ है। कानपुर नगर में ही बिठूर है। कानपुर नगर में ही ब्रह्मवर्त तीर्थ है। और कानपुर में ही वाल्मीकि आश्रम है। अगले विकल्प जालौन की तरफ चलते हैं। जालौन भी एक तरह से बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। जालौन में कालपी है। जालौन में 84 गुंबज है। जालौन में लंका मीनार है। जालौन में ताईवाई का महल है। जालौन में बीरबल जन्मस्थली है।
जालौन में बीरबल का रंग महल भी है। जालौन में ही अकबर के समय का टकसाल के भी साक्ष्य मिले हैं। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। औरैया में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ पे एक मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, वह है देवकली मंदिर। अगला ऑप्शन है कन्नौज। कन्नौज अपने इत्र के लिए तो जाना ही जाता है, साथ साथ यहाँ पे बेहोशी पक्षी विहार है। यहाँ पे सप्त मातृका की प्रतिमा है। यहाँ पे ही जयचंद्र का किला है। आइए इनके विकल्पों को देख लेते हैं। इन विकल्पों में कौन कौन से ODOP के उत्पाद हैं। चित्र में आप देखिए, कानपुर नगर लेदर उत्पादन के लिए जाना जाता है। जालौन हस्त निर्मित कागज, जो आप शादी विवाह में दान देते हैं, एक तरह से जो आप भेंट देते हैं, एक तरह से आप जो न्योता देने के लिए जिसमें आप पैसा रखते हैं, लिफाफे का जो उत्पादन होता है वो जालौन में होता है, वो कागज़ से निर्मित होता है। और हमारे प्रश्न का जवाब है देसी घी का उत्पादन औरैया में किया जाता है। ये दूध प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण का एक हिस्सा है। और अंतिम था कन्नौज। कन्नौज तो पूरे विश्व में इत्र के लिए ही मशहूर है, इत्र के लिए ही जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ODOP के अंतर्गत बेडशीट उत्पाद किस जिले के उत्पाद हैं। विकल्प में फतेहपुर है, बांदा है, चित्रकूट है और कौशाम्बी है। इन जिलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देख लेते हैं। फतेहपुर में ही 52 इमली शहीद स्थल है। बांदा में ही कालिंजर दुर्ग है। चित्रकूट एक तरह से हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। चित्रकूट में सीतापुर है। चित्रकूट में ही तुलसी की जन्मस्थली है। चित्रकूट में ही कामतानाथ मंदिर है। चित्रकूट में ही कामदगिरी पर्वत है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है। चित्रकूट में ही हनुमान धारा है। चित्रकूट में ही भरतकूप है। और चित्रकूट में एक महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार है जिसका नाम है रानीपुर वन्यजीव विहार। अगले ऑप्शन की तरफ कौशाम्बी में जैन तीर्थ स्थल है। वहाँ पे प्रभासगिरी पर्वत के पास पद्म प्रभु जो तीर्थांकर थे, छठे तीर्थांकर थे, उनका मंदिर है। और कौशाम्बी में ही संत मलूका की जन्मस्थली है, यानी संत मलूका कौशाम्बी में पैदा हुए थे। आइए चित्र के माध्यम से इनके उत्पादों को जान लेते हैं। फतेहपुर, पहले हमारे प्रश्न का जवाब है फतेहपुर बेडशीट उत्पादन के लिए जाना जाता है। बांदा में सजर पत्थर शिल्प का काम किया जाता है। चित्रकूट खिलौनों के लिए जाना जाता है। कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण, जो केले का खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है, यानी कि केले के उत्पाद बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तारकसी कला उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित उत्पाद है। पहला ऑप्शन है इटावा, दूसरा ऑप्शन है मैनपुरी, तीसरा ऑप्शन है फिरोजाबाद और चौथा ऑप्शन है आगरा। इन जिलों के संक्षिप्त जानकारी देख लेते हैं। इटावा में सैफई है। इटावा में ही आसई का किला है। मैनपुरी में समान पक्षी विहार है। मैनपुरी में ही समान कटरा पर्यटन स्थल है। और मैनपुरी में च्यवन ऋषि आश्रम भी है। फिरोजाबाद अपने शीशे के उत्पाद के लिए तो जाना ही जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। फिरोजाबाद में ही महावृक्ष अजान है। अगला ऑप्शन है आगरा में ताजमहल है। आगरा में अकबर का मकबरा है। आगरा में एतमाद उद्दौला का मकबरा है। आगरा में मोती मस्जिद है। आगरा में लाल किला है। आगरा में दीवाने खास है। ये आगरा के बारे में संक्षिप्त जानकारी रही। अब हम इनके उत्पादों को चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। इटावा में वस्त्र उत्पादन किया जाता है। अगला हमारे प्रश्न का जवाब तारकसी मैनपुरी में जो है तारकसी का उत्पादन किया जाता है। ये देखिए लकड़ी के उत्पाद हैं, इन पे नक्काशी की गई है और नक्काशी के माध्यम से इतने सुंदर सुंदर जो है बॉक्स बनाए गए हैं जिसमें हम अपने महत्वपूर्ण वस्तुओं को रख सकते हैं। और अगला ऑप्शन था फिरोजाबाद का जो उत्पाद है वो कांच है, यानी कांच के उत्पाद बनाते हैं फिरोजाबाद में। आगरा में दो उत्पाद हैं। एक तो वहाँ चमड़े का उत्पादन किया जाता है, चमड़े की वस्तुएं बनाई जाती हैं। साथ साथ आगरा में संगमरमर पर जड़ाई और का कार्य किया जाता है जिसे पिचकारी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
जरी जरदोजी उत्तर प्रदेश के किस जिले का ODOP उत्पाद है? यानी एक जिला एक उत्पाद के तहत जरी जरदोजी किस जिले का उत्पाद है? विकल्प है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, संत रविदास नगर। इन जिलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देख लेते हैं। सोनभद्र, सोनभद्र में रिहंद बांध है। सोनभद्र में ही गोविंद बल्लभ पंत सागर है। अगला ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी मंदिर है। मिर्ज़ापुर में ही चुनार है, चुनार का किला है। मिर्ज़ापुर में जो है बिंडम फाल है। चंदौली, चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। चंदौली में ही चंद्रप्रभा डैम भी है। संत रविदास नगर, जिसको भदोही कहते हैं, वहाँ पे सीतामढ़ी मंदिर है। आइए इन जिलों के ODOP को देख लेते हैं, यानी कि उनके उत्पाद कौन कौन से हैं, और इस प्रश्न का जवाब भी देख लेते हैं। सोनभद्र कालीन के लिए जाना जाता है, बेहतरीन कालीन यहाँ बनती है। मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में कालीन का भी उत्पादन होता है और पीतल के भी उत्पादन होता है, यानी कि ऐसा नहीं है एक ज़िले में एक ही चीज़ उत्पादन होती हो, वहाँ दो तीन तीन चीज़ें भी उत्पादित हो सकती हैं। जैसे मिर्ज़ापुर में कालीन का उत्पादन भी होता है और मिर्ज़ापुर में पीतल के भी उत्पाद बनते हैं। पिछले प्रश्न सीरीज में मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ कालीन का उत्पादन होता है। अगला ऑप्शन था चंदौली, चंदौली में जरी जरदोजी का काम होता है, तो हमारे प्रश्न का जवाब हुआ चंदौली, जहाँ पे जरी जरदोजी का काम किया जाता है। जरी जरदोजी का काम चंदौली में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में किया जाता है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में किया जाता है, यानी कि ये कई ज़िलों में जरी जरदोजी का काम किया जाता है। और लास्ट जो है इसका विकल्प था भदोही, यानी कि संत रविदास नगर, जहाँ पे भी कालीन का काम किया जाता है, यानी कालीन का उत्पादन वहाँ का ODOP कालीन है। तो कालीन सोनभद्र में भी बनते हैं, मिर्ज़ापुर में भी बनता है, कालीन भदोही में भी बनता है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपसे एक निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, लाइक करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इसके बचे हुए ज़िलों को हम अगले सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे, यानी ODOP के सभी उत्पादों को हम 4 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। अगले में बचे हुए जो ज़िले हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट दोस्तों।